हेलो दोस्तों, आज हम पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं। हिंदी में इसको साझा भी बोलते हैं। ठीक है, साझेदारी। और पिछला चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? मिश्र समानुपात। उसके पहले भी हमने कई चैप्टर किए हैं। अगर आपको पूरे वीडियो देखने हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। पूरा शुरू से हम मैथ पढ़ा रहे हैं, लास्ट तक पढ़ाएंगे। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, और थोड़ा इसमें नंबर्स बड़े बड़े हैं तो क्वेश्चन लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा उस वजह से, तो पेशेंस बना के रखिएगा और अच्छे से समझिएगा। देखिए, मीनाक्षी ने 12 लाख का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। ठीक है, 5 माह बाद 9 लाख रुपए की पूंजी लगाकर अभय भी इस व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4,41,600 के लाभ में से प्रत्येक को कितना मिला? हमको बताना है प्रत्येक को इस लाभ में से जो 441600 है, इसमें से कितना मिला। ठीक है, यही हमको ज्ञात करना है। अब चलिए तो हम निकालते हैं इसको। मीनाक्षी ने कितना लगाया? 12 लाख रुपए। फिर यहाँ पे मीनाक्षी को एम से लिख लेते हैं और अभय को ए से। ये मीनाक्षी 12 महीने के लिए पैसा लगाई है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वर्ष के अंत में, मतलब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो मीनाक्षी ने 12 महीने के लिए पैसा लगाया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है शुरू वाला लाइन, देखिए 5 माह बाद 9 लाख रुपए की पूंजी के साथ अभय भी इसमें शामिल हो गया। तो 9 लाख रुपए अभय लगाया। कितने महीने के लिए लगाया? 5 महीने बाद आया। ठीक है, तो 12 में से 5 घटाइए, 7 महीने बचते हैं। तो 7 महीने के लिए अभय पैसा लगाया। बस अब इसको काट देना है 5 जीरो से। ये 5 जीरो कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9। फिर 3 से कट जाएगा 3 चौके 12। तो क्या अनुपात बनेगा? 4 और 4 का गुणा करेंगे तो 16, और इधर क्या हो जाएगा? 7। 16 और 7 का हमारा अनुपात बना। अब क्या करना है? ये जो क्या है 4,41,600, इसको हमको ज्ञात करना है कि दोनों को कितना कितना इतने में से मिला। तो आप क्या करेंगे? 44,16,00 पहले लिख लेंगे, फिर इसका निकाल लेते हैं मीनाक्षी का, और इधर अभय का निकाल लेते हैं। तो मीनाक्षी का निकालने के लिए क्या करेंगे? मीनाक्षी का अनुपात 16 है तो ऊपर 16 लिखना है, बटे में 16 और 7, जो 16 और 7 हैं इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख देना है। तो 16 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 नीचे लिख देंगे। इसी तरह सेम अभय का करना है। उसमें क्या करेंगे? 44,16,00 इसमें भी लिख लेंगे, गुड़े। अब अभय का क्या अनुपात है? 7 आया है हमारा। ठीक है, तो 7 बटे दोनों को जोड़ देंगे 23। अब कुछ नहीं करना है, इसको काट लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा दोनों का। इसको जब काटेंगे 23 से इसको काटेंगे, फिर 16 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 30,72,00। और इसको जब काटेंगे इससे और 7 में गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 13,44,00। तो ये मीनाक्षी को मिला और इतना अमाउंट अभय को मिला। यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा? 13,44,00, ये वाला सी नंबर। देखिए ऑप्शन में थोड़ा गलती हो गया है, क्योंकि इसमें पूछा है कि वर्ष के अंत में 44,16,00 के लाभ में से प्रत्येक को कितना मिला, मतलब दोनों का पूछा है। तो ऑप्शन में हमारा बस अभय का दिया है। ऑप्शन में ये भी देगा या और ये भी दोनों देगा। अगर यहाँ पे बोला रहता अभय बस का बताइए, तब 13,44,00 होता। ठीक है, तो अभी के लिए हमको यही दिया है तो यही हम सही मानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 3 ग्वाले ए, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ए बी, इसको बी कर लीजिएगा। ए बी तथा सी मिलकर एक चारागाह 26,600 में किराए पर लेते हैं। ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है।
पहले लिख लेते हैं ए बी सी। क्या है? ए 18 गाय 4 महीने के लिए चराता है, बी अपनी 16 गाय 6 महीने के लिए चराता है, और सी अपनी 14 गाय, यहाँ पे गाय होगा, 7 महीने चराता है। बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट हो गया है, चराता है। इसके लिए बी को कितना किराया देना होगा? ठीक है, तो सी का कितना है? 14 7। अब इसका गुणा कर लेना है हमको। ये हो जाएगा यहाँ पे 72, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 96, और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 7 98। अब इतना आ गया। अब इसको काट लेंगे, 2 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 49। काटेंगे जैसे, देखिए 2 3 6, 2 6 12, 36 ये आ रहा है ना। तो इसी तरीके से इसको जब काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो आधा बचेगा हमारा। तो अब देखिए इतना हमारे पास अनुपात आ गया ये। अब बोला है कि बी को कितना किराया देना होगा। कितने में से? हमारे पास अमाउंट कितना है? 26,600 ऊपर लिखा है ये। तो 26,600 गुणे बी का पूछा है तो बी लिख देंगे ऊपर, और नीचे क्या करेंगे? टोटल जोड़ देंगे। ये तीनों टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 36, 48 और 49। जोड़ लेते हैं। 9 6 15 8, 23 का 3, और 4 4 8, 9 10 11 12 13, 133। तो नीचे हो जाएगा 133। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 133 दूनी 266, और यहाँ पे 200 आ जाएगा, और 48 दूनी क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9,600। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप फिर से रिपीट देख सकते हैं वीडियो एक बार, तो अच्छे से बनने लगेगा आपसे। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 3 लोग हैं, ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ कर रहे हैं। अब फिर क्या है? ए पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपए लगाता है। ए कितने लाख रुपए लगा रहा है? 2 लाख रुपए। फिर बी पहले 3 लाख लगाता है तथा 4 माह बाद 1 लाख और लगाता है। बी क्या कर रहा है? पहले 3 लाख लगा रहा है, ठीक है। फिर 4 महीने तक इसको रहने दे रहा है। फिर 4 माह बाद 1 लाख और लगा देता है। तो 3 लाख में 1 लाख और लगा देगा तो कितना हो जाएगा? 4 लाख। 4 लाख हो जाएगा। और 4 लाख कितने महीने तक लगा रहा है? 3 लाख लगा रहा है कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। तो 12 में 4 घटाएंगे 8 महीने बचेगा, मतलब 8 महीने तक 4 लाख लगा रहा है। टोटल 1 वर्ष लगा रहा है। नीचे लिखा है देखिए वर्ष के अंत में, इसीलिए हम 1 वर्ष लेके चल रहे हैं। अब देखिए सी का, यहाँ पे जगह भी कम पड़ रहा है, इतना बड़ा नंबर दे दिया है। सी पहले 4 लाख लगा रहा है। सी को नीचे लिख लेते हैं हम। सी पहले 4 लाख लगा रहा है, पहले 4 लाख लगा रहा है तथा 9 माह बाद 1 लाख रुपए निकाल ले रहा है। पहले 4 लाख लगा रहा है तथा 9 माह बाद, मतलब 9 महीने तक ये पैसा पड़ा था, 1 लाख रुपए निकाल रहा है। तो 1 लाख निकाल लेगा तो 3 लाख बचेगा। 3 लाख बचेगा कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 9 महीने तो लगा चुका है, 9 3 12 हो जाएगा। बस इसको काट लेना है हमको। ए बी सी का निकल गया पूरा। अब ये तो 2 लाख है, इसको रहने देते हैं पहले। 1 2 3 4 5। अब बी का कर लेते हैं। तो ये कितने लाख हो जाएगा? 4 3 12 लाख, और ये 8 चौके 32 लाख। 32 लाख और 12 लाख कितना हो जाएगा? 4 3 1 4, 44 लाख। 44, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आएगा लाख में। फिर ये कितने लाख हो जाएगा? 9 चौके
36 लाख रुपए हो जाएगा आपका ये, और 3 9 लाख रुपए, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 लाख। तो यहाँ पे हम 45 लाख लिख देंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें 5 जीरो है, कट गया, इसमें 5 जीरो, इसमें 5 जीरो, ये अनुपात में है इसीलिए 5 5 जीरो कट गया। अब अनुपात क्या हो जाएगा हमारे पास, एक गलती हुआ है यहाँ पे। देखिए 2 लाख रुपए लगा रहा था, तो यहाँ पे हमको यहाँ भी 12 महीने के लिए पूरा लगा रहा है ना, तो 12 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी थोड़ा सा गलती हो गया है। तो यहाँ 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 लाख रुपए हो जाएगा हमारा। तो ये 5 जीरो तो कट गया था। अनुपात क्या बन गया हमारा 24, 44 और 45 का। लास्ट में प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इतने का हो रहा है 8,47,500 का। ठीक है, बोला है इसमें से ए का भाग बताइए। ए का भाग कितना है 24, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, इसको टोटल हम जोड़ लेते हैं 24, 44 और 45। 113 आ रहा है, जोड़ने पे 113 आ रहा है टोटल। देखिए ए का निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, पहले हम टोटल लाभ लिख लेते हैं 84, 75, 00। ए का निकालना है इसीलिए 24 ऊपर लिख देंगे और नीचे टोटल कर देंगे तो 113। इसको जब काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18,000। ठीक है, नहीं नहीं, 1 जीरो और आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 1 जीरो और आएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको क्योंकि बड़ा बड़ा नंबर है। अब देखिए वही 2 4 6 छोटा छोटा नंबर देता तो आपका जल्दी से तुरंत सॉल्व हो जाता। बड़ा नंबर है इसीलिए अगर आप शुरू से बड़ा किए रहेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे कितना भी बड़ा दे। पार्टनरशिप में यही रहता है, कल कैलकुलेशन रहता है, क्वेश्चन आपको सारे बन जाएंगे, बस थोड़ा टफ कैलकुलेशन रहता है, इसीलिए आप ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए बी और सी मिलकर एक व्यापार आरंभ कर रहे हैं। आरंभ में उनकी पूंजियों का अनुपात, पूंजियों वहाँ पे गलत हो गया है, वैसे समझ लीजिए, मतलब वो कोई पैसा लगा रहे हैं, उनका अनुपात क्या है 1/2, 1/3 और 1/5 है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। फिर क्या बोला है, वर्ष के अंत में 4,15,000 रुपये के कुल लाभ में से ए का भाग ज्ञात करें। तो चलिए इसको करते हैं। पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं तो नॉर्मल नंबर में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा 2, 3 और 5 का एलसीएम अगर लेते हैं तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों से भाग चला जाएगा। तो 30 हमारा ऐसा नंबर है जिसका तीनों में भाग चला जाएगा। तो 30 हमारा एलसीएम आ गया। अब 30 में 2 का भाग देते हैं। ठीक है, 30 हमारा एलसीएम आया। अब इसका 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 तीनों का भाग देना है हमको 30 में, तो 2 का भाग देंगे तो 15 आएगा, फिर 3 का देंगे तो 10 आएगा और 5 का देंगे तो क्या हो जाएगा 6 आएगा। ये हमारा अनुपात बन गया। अब क्या बोला है कि ए बी सी व्यापार आरंभ किए थे, उनकी पूंजी का अनुपात दिया है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल रहा है। 4 माह बाद बी मतलब 10 × 4, 4 माह तक तो वैसे ही था, फिर 4 माह बाद ये अपनी आधी पूंजी निकाल ले रहा है, मतलब 5 बचा होगा 4 माह बाद। और एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12 माह,
12 में 4 गया, बचा कितना 8। बाकी सब वैसा ही है, 15 और 6 उसी तरीके से हैं। तो इसको कर लेते हैं 15 यहीं पे रहेगा, 10 चौके 40 हो जाएगा ये, और 8 बजे 40, 40 40 कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, और ये 6 उसी तरीके से रहेगा। अब क्या हो जाएगा, इसके आगे हम करते हैं एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है। देखिए ये भी तो 12 महीने के लिए लगा है, ए और सी, तो यहाँ पे 15 गुणे 12 कर लेंगे, और यहाँ पे 6 गुणे 12, फिर काटते हैं। तो 15 और 12 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, काटने के बाद हमारा 45, 20 और 18 आएगा। कैसे आएगा, देखिए जैसे 12 और 6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, यहाँ पे 72 आ जाएगा। इसको किए थे तो हम 80 आ रहा था, और इसको करेंगे 15 और 12 का गुणा तो 15 दाम 150 और 180 आ रहा है। तो 180, 80 और 72 को काटेंगे तो 45, 20 और 18 आएगा। ठीक है, अब किसका पूछा है हमको, ए का पूछा है लास्ट में। ए का भाग ज्ञात करें, टोटल है 41, 5, 000। ठीक है, तो ए का पूछा है 45 बटे टोटल कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा 2,25,000। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा टफ वैसे है नहीं, अगर सिंपल नंबर देता है, अगर यहाँ पे आपको 500 दे देता है या फिर 600 दे देता है तो आप जल्दी से काट के बता देंगे, लेकिन थोड़ा बड़ा नंबर है इसीलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो घबराइएगा मत, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्या है, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। देखिए 5/6, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले ले रहा है, मतलब ए कितने महीने के लिए लगा रहा है 8 महीने के लिए, और बी कितने महीने के लिए लगा रहा है हमको नहीं पता, यहाँ पे वाई लिख लेंगे बराबर। यदि वर्ष के अंत में लाभांश कितना है 5:9, मतलब 5/9 है, तो बी ने अपने पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी ये बताना है हमको। तो इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो 9 का 5 और 8 में करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, पहले इसको काट लेते हैं हम। 8×5 = 40 होगा, और बटे 6y होगा बराबर 5/9। अब इसको काटेंगे तो 5×8 = 40 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, और 3 तिहाई 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 12। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए छोटा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ा। पिछले वाले क्वेश्चन में नंबर बड़ा था, इसीलिए आपको ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन लग रहा था। बाकी अगर छोटा नंबर रहेगा तो इतना लंबा नहीं जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए नंबर बड़े बड़े हैं, तो इसमें गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिए क्या बोला है, सीना, मीणा तथा रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000, 56,000 तथा 84,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 रुपये हो तो कुल अर्जित लाभ कितना है। ठीक है, देखिए सीना हो गया, फिर मीणा, फिर रीना, इनका अनुपात बना लिए हम। अब कितने कितने, 63,000, फिर 56,000, फिर कितने हैं 84,000। 3 जीरो 3 जीरो, ये 3 जीरो कट जाएगा। अब और किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 नहीं 63, 7 8 56, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 9 8 12 का अनुपात मिल गया हमको। फिर देखिए रीना का भाग यहाँ पे कितना दिया है, 54,000 दिया है। रीना कौन सी है, 12, रीना का भाग कितना है 12,
12 बराबर कितना है 54,000 दिया है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 को काट देंगे इससे, 12 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौके 48, बचा कितना 6 बचा, तो 12 पचे 60, 45 तो आ रहा है, 1 का वैल्यू है ना। तो कुल अर्जित लाभ कितना है हमको बताना है, तो टोटल हमको बताना है, टोटल कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 और 12 जोड़ेंगे तो 29 होगा। तो 29 का गुणा हमको 4500 में कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। तो 4500 गुणे 29 करेंगे तो 13,500, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 साझेदारों ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में कितने का निवेश किया, 50,000 का निवेश किया। अब यदि ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए हों, ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए हों तथा बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए हों, तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को कितना धन मिला। देखिए, ए होगा, बी होगा और सी होगा। सी ने मान लीजिए 100 रुपये लगाया होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, बी ने, यहाँ पे देखिए बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए, मतलब x प्लस 5,000। फिर बोला है यहाँ पे देखिए ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए, ए ने बी से कितने अधिक लगाए 4,000, मतलब x प्लस 5,000 और 4,000 कितना हो जाएगा 9,000। तो x प्लस 9,000 लगाया होगा ये। अब टोटल तीनों जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 3x प्लस 9 5 14,000, मतलब तीनों का जोड़े तो 3x प्लस 14,000 तीनों ने लगाया। अब क्या बोला है हमसे, ए बी सी तीनों मिलकर टोटल 50,000 रुपये लगाए हैं, तीनों मिलकर टोटल 50,000 रुपये लगाए हैं। तो बराबर में 50,000 लिख लेंगे हम। फिर 3x बराबर क्या होगा, 50,000 में 14,000 घटा देंगे, तो 50,000 में 14,000 घटाएंगे तो 36,000 आएगा आपका। फिर इसको काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 12,000 आ जाएगा। अब देखिए x की जगह 12,000 का मान रख देंगे, x प्लस 9,000 है तो x की जगह 12,000 लिखेंगे और 9,000, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका 21,000। इसी तरह b की जगह भी रखेंगे तो b की जगह क्या हो जाएगा आपका 12 और 5 17,000। फिर x की जगह वही रहेगा 12,000, तो ये तीनों का कितना आ गया, ये आ गया, ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए जीरो से जीरो आप काट देंगे, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट जाएगा क्योंकि ये अनुपात में चल रहा है हमारा यहाँ से शुरू से ही ए बी सी से। तो कितना आया हमारा 21 17 और 12, इसका अनुपात बना। अब बोला क्या है हमसे कि 35,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को कितना धन मिला, मतलब 35,000 यहाँ लिखेंगे गुणे ए कितना है हमारा 21 है, बटे टोटल कर लेंगे 21 17 और 12 जोड़िए कितना होगा 50 आ रहा है जोड़ने पे, तो बटे में 50, तो जीरो से जीरो गया, 5 सत्ते 35, 700, 700 का गुणा 21 में करेंगे तो 14,700, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने इससे तिगनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 27,000 के लाभ में से सी का भाग कितना होगा। पहले क्या करेंगे हम ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी। फिर बोला है प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, प्रारंभ में ए मान लेते हैं एक्स पूंजी लगाया, 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, मतलब 2x हो जाएगा, कितने महीने बाद 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने के लिए लगाया होगा। टोटल एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 6 महीने बाद लगाया तो 6 महीने के लिए लगाया होगा शेष। देखिए फिर सी ने तथा 8 माह बाद सी ने इससे तिगुनी पूंजी लगाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। 8 माह बाद लगाया है मतलब 12 में 8 घटाएंगे 4 बचेगा, तो 4 माह के लिए लगाया है। अब ये हमारा अनुपात बन गया, तो यहाँ पे x, यहाँ पे 12x और यहाँ पे 12x। अब देखिए फिर से यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है हमारा, क्या छूट रहा है कि
यहाँ पे ऊपर देखिए एक जगह यहाँ गुणे 12 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी तो हमारा 12 महीने के लिए लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, क्योंकि ए भी 12 महीने के लिए लगा है। बी के लिए हमारा फिर कंडीशन दे दिया था और सी के लिए, ए के लिए नहीं दिया था कंडीशन, इसीलिए 12 महीने पूरा चलेगा। अब देखिए 12 12 12 तीनों कट जाएगा तो 1:1:1 आएगा। बोला क्या है 27,000 में से सी का भाग कितना होगा, तो सी का भाग कितना है ए 1 आएगा, और टोटल जोड़ देंगे तो नीचे 3 आएगा, तो क्या हो जाएगा काटेंगे तो 3×9 = 27, 9,000। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नौवां देखिए, नौवां क्या है 3 साझेदार ए बी और सी में से एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना बराबर है। तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात क्या होगा। देखिए ए बी और सी सबसे पहले लिख लेते हैं हम। फिर क्या बोला है ए के भाग का 4 गुना, ए के भाग का 4 गुना, फिर बी के भाग का 6 गुना और सी के भाग का 11 गुना। मतलब ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना और सी के भाग का 11 गुना। यहाँ पे लिख देंगे। ये क्या है तीनों बराबर हैं, ठीक है। तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का हमको अनुपात बताना है, ये तीनों किस अनुपात में होंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणे में है 4, तो ए के बराबर जब ले जाएंगे तो 1/4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह बी का क्या हो जाएगा, बी बराबर 1/6 और सी बराबर 1/11 हो जाएगा। अब इसका जब एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी अनुपात है आपका, तो 4, 6 और 11 का क्या हो जाएगा एलसीएम, कर लेते हैं 4, 6 और 11 का निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 11। फिर किसी से नहीं जाएगा, 11 तिहाई 33, दूनी 66, 66 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 132। अब देखिए 4 का भाग 132 में देंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 33 आएगा। फिर 6 का देंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। फिर 11 का देंगे तो 11 एकम 11 और बचा 2, 11 दूनी 22। तो कितना आ रहा है 33, 22 और 12, ठीक है। इसका कहीं गलत हो रहा है क्या, 4 तिहाई 12 बचा 1, 4 तिहाई 12 नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा होगा 33, 22 और 12। यहाँ पे शायद गलत है, तब यहाँ पे 33 हो जाएगा आपका। एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में तो 32 है, तो ये कटा है उससे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 नहीं, ठीक है 33 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ा गलती हो गया है। देखिए अब 10वां क्वेश्चन क्या है, ए ने 45,000 की पूंजी लगाकर, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जो अभी तक जुड़े होंगे बहुत बड़ी बात है उनके लिए। देखिए इसमें भी क्या बोला है, ए ने 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपये लगाकर, बी ने कितना लगाया 54,000 लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ, यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ए ने 45,000 लगाया, बी ने 54,000, इसने 12 महीने के लिए लगाया, ये लिखा है हमारा ए ने 12 महीने के लिए लगाया। फिर बी क्या लिखा है, कुछ समय बाद बी भी 54,000 लगाकर इस व्यापार में शामिल हो गया। मतलब बी ने कुछ समय बाद लगाया है, हमको पता नहीं है कितने महीने बाद लगाया है, तो मतलब टोटल पैसा हमारा 1 वर्ष के लिए लगाया गया है, ठीक है। तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो उस 12 महीने में कुछ घटाएंगे, ठीक है। कुछ समय बाद लगाया है पैसा, पूरे 12 महीने के लिए नहीं लगाया है, इसीलिए हम यहाँ पे 12 - x लिख देंगे, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है हमको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा हमारा, 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54। फिर ये 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और इसको नहीं काटते हैं, 6 को रहने देते हैं और 12 भी उसी तरह रहने देते हैं।
क्योंकि इधर 6 का गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 12 पचे 60 हो जाएगा और यहाँ 6 का गुणा 12 में कर देते हैं तो 12 छक 72 माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 60/72 माइनस 6x हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया। 2:1 के अनुपात में बांटा गया है तो इसका गुणा कर देते हैं। 60 का गुणा 1 में होगा तो 60 और 72 दूनी क्या हो जाएगा 144 माइनस 6 दूनी 12x। तो 144 जब उधर जाएगा तो 144 में 60 घटेगा तो क्या हो जाएगा, कर लेते हैं, यहाँ पे 8 हो जाएगा और 84 आ रहा है तो 12x बराबर 84 हो जाएगा तो x बराबर 7 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। एक बार और देख लीजिए, इसको नहीं समझ में आया होगा तो देखिए, ए ने 45,000 रुपये लगाया, बी ने 54,000 लगाया। अब ए ने व्यापार आरंभ किया, मतलब ए तो पूरे 12 महीने तक लगाया है और बी ने कुछ समय बाद चालू किया, मतलब 12 में से कुछ घटा देंगे क्योंकि पूरे 12 महीने नहीं लगाया है, हमको नहीं पता है कितने महीने बाद लगाया है, तो 12 माइनस एक्स कर लिए। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट गया हमारा, अब हमारा क्या बचा 60 और 72 माइनस एक्स काटे कैसे हैं, 3 जीरो से 3 जीरो और 9 पचे 45 यहाँ पे हो गया है और 9 छक्का 54। ठीक है, तो 12 पचे 60 हो गया यहाँ पे और 6 का गुणा इसमें 12 माइनस एक्स में हो गया तो 12 छक 72 माइनस 6x हो गया। ठीक है, और उसके बाद का अनुपात कितना दिया है हमारे क्वेश्चन में, ये 2:1, तो इसको लिख दिए हैं, इसी तरीके से सॉल्व हो गया है। तो आज बस इतना ही करते हैं और वैसे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट ही हो गया, अब क्वेश्चन बचे नहीं हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे लगभग आप कर लेंगे। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है उसके लिए सॉरी, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन थे और इसमें और कुछ नहीं रहता, क्वेश्चन सिंपल सिंपल रहेंगे, बस आपको कैलकुलेशन टफ देगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, बाकी आपका बहुत अच्छे से चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।